बच्चों, हम लोग अभी तक जीएसटी पढ़ रहे थे। जीएसटी में मैंने आपको 4 वीडियो पढ़ाए थे। फर्स्ट और सेकंड में जीएसटी के बारे में पढ़ाया था। थर्ड और फोर्थ वीडियो में मैंने जीएसटी का प्रैक्टिस कराया। बट ये जो भी जीएसटी का प्रैक्टिस था बेटा, ये पुरानी वाली बुक एडिशन 2019 से कराए थे, क्योंकि बेटा 2020 एडिशन जो इस साल का एडिशन है, इसमें जीएसटी के ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं। इसीलिए मैंने आपको 2019 जो एडिशन था वीडियो नंबर 3 और 4 में उसका प्रैक्टिस कराया था। अब जो आज मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये हमारी बुक टीएस ग्रेवाल एडिशन 2020 का सेकंड क्वेश्चन है। बेटा एडिशन 2020 में क्या हुआ कि जीएसटी से कनेक्टेड जितने भी टॉपिक है, जर्नल, लेजर, सब्सिडी बुक, कैश बुक, उनका पूरा एक ही चैप्टर बना दिया। 2020 एडिशन में इन्होंने जीएसटी में क्या किया इस साल में कि एक ही चैप्टर बना दिया जीएसटी में। उसी चैप्टर में जर्नल है, उसी में लेजर है, उसी में आपका कैश बुक आ गया, उसी में सब्सिडी बुक है। तो जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडी बुक जीएसटी के एक ही चैप्टर में दे दिए। तो उसमें जीएसटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन कम थे, इसीलिए मैंने आपको वीडियो 3 और 4 में आपको 2019 टीएस ग्रेवाल से आपको प्रैक्टिस कराए थे। अब हम इस साल की बुक 2020 एडिशन में आते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, गिव द जर्नल एंट्री ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ अतुल ब्रदर्स लखनऊ यूपी। बेटा ये जो बिजनेस है ये अतुल का है और ये कहाँ का, लखनऊ यूपी का है। इन द सेंस बहुत क्लियर है कि सर जो मैटर यूपी का होगा वो तो इंटरस्टेट होगा, और जो मैटर यूपी का होगा वो तो इंट्रास्टेट आएगा, और जो मैटर यूपी से बाहर होगा वो इंटरस्टेट में चलेगा। ठीक है बेटा। इंट्रास्टेट में सीजीएसटी, एसजीएसटी की रेट कितनी होगी, 99% होगी, और इंटरस्टेट में आईजीएसटी कितना आएगा, 18%। जो भी विद इन स्टेट होगा उस विद इन स्टेट में सीजीएसटी, एसजीएसटी तो 99% होगा, आउट ऑफ स्टेट जो होगा उसमें आईजीएसटी कितना लग जाएगा, 18% हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है स्पेसिफिक लिखा हुआ सेकंड क्वेश्चन के एंड में कि जीएसटी आपको ओनली परचेज सेल पर चार्ज करनी, बाकी पर चार्ज नहीं करनी। इस सेकंड क्वेश्चन के एंड में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, सर आपको जीएसटी परचेज और सेल्स पर चार्ज करनी, अदर पर चार्ज नहीं करनी। तो इस क्वेश्चन में ध्यान लगाएं, जीएसटी ओनली परचेज सेल पर करनी है ना बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। मार्च 1 स्टार्ट एट बिजनेस विद कैश 30,000, कंप्यूटर 15,000 एंड फर्नीचर 20,000। ठीक है बेटा। तो आप लोग एंट्री बनाओगे 2020 मार्च 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट 30,000। बोलो बेटा आगे क्या लिखा हुआ, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 15,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000, टू कैपिटल। ये जितना भी सारा इन्वेस्टमेंट होगा, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट किस में आएगा, कैपिटल। क्या लिखना नरेशन, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कंप्यूटर एंड फर्नीचर, टोटल 65,000 हो जाएगा। चलो बेटा मार्च 2 में आ जाओ। पेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बहुत अच्छी तरह से सारे बच्चों को क्लियर है सर, हमें जर्नल एंट्री आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये लो बेटा 20,000। क्लियर है सबका। नरेशन लिखना आता है ना बेटा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मार्च 3 परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। ये मोहन लखनऊ का बेटा है ना, लखनऊ कहाँ, यूपी में है ना। तो परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन लखनऊ इन द सेंस यूपी। मोहन से गुड्स परचेज किए तो यूपी का मैटर बेटा, विद इन स्टेट है। परचेज अकाउंट डेबिट 7,000 है ना बेटा। चलो 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 अब आप बोलो जीएसटी की बात करो। जीएसटी लगाओ बेटा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मोहन। 9% है बेटा, 630 और 630 है ना, तो सर 8260 ये हो गया हमारा मोहन का मैटर। क्लियर हो गया ना बेटा। चलो ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। मार्च 4 सोल्ड गुड्स टू गोयल कानपुर यूपी। हमने गोयल का गुड्स सेल किया था, और ये गोयल कहाँ का बेटा, कानपुर का है ना। कानपुर का भी यूपी में ही है। तो आ जाओ मार्च 4 गोयल अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
कितना सेल किए बेटा हम लोग? 6000 का सेल किए। चलो ठीक बेटा, जीएसटी लगाएं टू आउटपुट CGST विद इन स्टेट बेटा, आउटपुट SGST विद इन स्टेट में CGST SGST लगाओ 9%, 7080। ये हमारा मैटर हो गया। गोयल साहब का गोयल अकाउंट अभी 2 सेल्स विद इन स्टेट होने से आउटपुट CGST आउटपुट SGST हो गया ना बेटा। चलो ये हम कहाँ तक पहुँचा दिए बेटा? सर ने 4 तारीख तक करा दिया। चलो 5 तारीख में एंट्री लो बेटा। क्या लिखा हुआ 5 तारीख में? सर परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक 20,000। कंप्यूटर परचेज किया ना सर, देखो बच्चों कंप्यूटर परचेज किया तो लगाओ, कंप्यूटर पर GST लगाओ। इसमें गिवन है March 5 कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर कहाँ से परचेज किया? कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं तो हम विद इन स्टेट मान लेंगे बेटा। विद इन स्टेट मानो तो करो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। कंप्यूटर 20,000 का बेटा, GST कितना लगा है? 9%, 1800, 23,600। क्या लिखा था बेटा इसने? परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। कंप्यूटर हमने परचेज किया तो कंप्यूटर एसेट्स DR कर दिया, इनपुट CGST इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। 20,000 का 99% आपने GST चार्ज कर दिया और चेक से हमने पेमेंट कर दिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर इसमें गिवन है रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन फॉर सेल ऑफ गुड्स। सेल्समैन ने गुड सेल किया ना बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। बेटा इसने तो इतना सा बोला रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन फॉर सेल्स, मतलब सेल्समैन ने गुड सेल किया होगा, उससे हमने पेमेंट रिसीव किया। बट मैं आपको पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ कि इसने कितना अमाउंट मिला? 11,800। सेल्समैन से जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें बेटा इसने क्या कर दिया? सेल्स का अमाउंट मिला। तो एग्जैक्टली हम सेल्स की एंट्री बना रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST और SGST। तो ये जो अमाउंट है 11,800 टोटल करके लिखा है इसने कि सेल्समैन ने गुड्स को सेल किया होगा, उसने टोटल अमाउंट इकट्ठा करके आपको दे दिया। तो इसने जो अमाउंट दिया ये टोटल अमाउंट है, यानी इसमें सेल्स भी इंक्लूड है और इसमें GST भी इंक्लूड है ना बेटा। तो हम लोग बात करेंगे ये जो अमाउंट है इसमें सेल्स भी इंक्लूड है, इसमें GST भी इंक्लूड है। तो सेल्स कितना 100 और GST कितना हो गया 18, तो टोटल कितना हो गया 118 हो गया। लैंग्वेज को फोकस करो। रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन फॉर सेल्स, सेल्समैन ने गुड सेल किया और जो अमाउंट आया वो हमें दे दिया। तो इसने जो अमाउंट पेमेंट किया, टोटल अमाउंट पेमेंट किया, तो उसमें सेल्स और GST दोनों मिला के हैं। तो मैंने उसको सेपरेट कर रहा हूँ कि सेल्स का 100 GST का 18 है, तो टोटल अमाउंट कितना 118 बेटा। 18 का मतलब कुछ भी नहीं है तो विद इन स्टेट मानना, 9% का CGST 9% का SGST, तो 100 का सेल्स 9% का CGST 9% का SGST, तो टोटल 18 हो गया 118। अब ये टोटल अमाउंट आ रहा है, इसमें सेल्स और GST दोनों है, तो सेल्स और GST का मतलब टोटल अमाउंट कितना है 118। अगर मैं बात करूंगा सेल्स की तो सेल्स की वैल्यू कितनी 100, यानी सेल्स कितना हो गया 10,000। सेल्समैन से आपको टोटल अमाउंट मिला है। टोटल अमाउंट का मतलब वो सेपरेट करके नहीं बोला ये सेल्स और GST दोनों का अमाउंट पकड़ो। तो ये 11,800 है, इसमें सेल्स का 100 और GST का 18, टोटल 118। तो टोटल अमाउंट जो है 11,800, इसमें टोटल अमाउंट 118 है, 100 रुपीज़ की सेल्स, तो सेल्स कितनी है 10,000। सेल्स कितनी है 10,000, 9% की CGST 900, 9% की SGST 900, तो टोटल हो गया 11,800। बोला ना आपने टोटल सर मुझे 11,800 मिला, टोटल हमें 11,800 मिला, जिसमें 100 का GST, 100 का सेल्स, 18 का GST, टोटल 118। 100 सेल्स, तो सेल्स की वैल्यू कितनी हो गई 10,000। बहुत अच्छा पॉइंट था, इसको समझ लेना, अपने माइंड में सेट कर लेना और इम्पोर्टेंट कर देना।
चेक रिसीव फ्रॉम गोयल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। गोयल का चेक आया, बैंक में डिपॉजिट हो गया ना बेटा। क्या डेट थी? 10 तारीख है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू गोयल साहब है ना, 7080। ठीक बात है। 10 तारीख के बाद आएंगे। पेड टू मोहन बाई चेक 6700 डिस्काउंट रिसीव्ड। लो बेटा, मोहन को पेड किया, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट। पेड टू मोहन बाई चेक, मोहन को चेक से पेड किया, चेक 6700 का, डिस्काउंट का 300, तो मोहन जी कितना हो गया? 7000। पेड टू मोहन बाई चेक 6700, डिस्काउंट का 3, टोटल कितना हो गया? 7000 हो गया बेटा। चलो अगला पॉइंट पढ़ो 13 को। रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स 5000 अलॉन्ग विद एडवांस 1000 फ्रॉम महेश। बच्चों 5000 का ऑर्डर मिला, गुड्स का ऑर्डर मिला 5000 का। एक बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ, ऑर्डर मिलने की कभी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। ऑर्डर मिल रहा है उसकी कभी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, लेकिन ऑर्डर के साथ साथ पैसा मिला बेटा, पैसा कितना मिला? 1000। रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स 5000, 5000 का ऑर्डर मिला। सर हम ऑर्डर मिलने की एंट्री नहीं करते, मत करो, लेकिन अलॉन्ग विद एडवांस 1000 कैश फ्रॉम महेश। सर 1000 रुपये की कैश मिली, कैश मिली बेटा, तो कैश की एंट्री तो बनानी पड़ेगी। तो लो कैश की एंट्री करते हैं ना बेटा। देखो, देयर इज़ नो एंट्री रिगार्डिंग टू ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम महेश ऑफ गुड्स 5000। सर हमें ऑर्डर मिला, एंट्री नहीं बनाई, मत बनाओ। पर सर कैश मिला एडवांस में, पैसा तो लेना पड़ेगा, पैसा नहीं छोड़ते ना बेटा। तो क्या एंट्री बनाएंगे? माइंड में सेट करो। क्या डेट थी? मार्च 13। कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और कैश कौन दे रहा है बेटा? महेश दे रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। जय महेश है ना बेटा। ये हो गया हमारा 1000 का एडवांस मिला, कैश आ रहा तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। चलो आगे बात करते हैं 15 की ना बेटा। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है ना, बैंक इंटरेस्ट दे रहा तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा तो बैंक को कर दिया डेबिट, और इंटरेस्ट इनकम है क्रेडिट कर दिया, तो एंट्री क्या बन गई? बैंक टू इंटरेस्ट। चलो शाबाश, अच्छी बात हो गया बेटा। गोयल चेक डिसऑनर, गोयल का चेक बाउंस हो गया। याद है बेटा, जब चेक मिलता तो मैं एंट्री बनाता बैंक टू गोयल, और डिसऑनर हो गया तो रिवर्स एंट्री बनाओ। क्या एंट्री बनेगी? सारे बच्चे बोलो बोलो बेटा। गोयल अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिसऑनर में रिवर्स एंट्री करते हैं बेटा। कितने का चेक था? 7080 का। मैं आपको कैश बुक में बहुत प्यार से समझाया था कि चेक आने की जो एंट्री होती है बैंक टू गोयल, डिसऑनर में रिवर्स कर दो ना बेटा। आखिरी रेंट पेड बाय चेक। वैसे रेंट पे भी जीएसटी देते हैं, लेकिन मैं इसमें इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्लियर लिखा बेटा जीएसटी परचेज और सेल्स पे लगाना। इसने लिखा जीएसटी परचेज सेल्स पे लगाना, इसलिए मैं रेंट पे नहीं लगा रहा हूँ। बाकी रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक करता है ना, बट इसने सेल्स परचेज सेल बोला, इसलिए सर ने यहाँ जीएसटी लगाया नहीं। तो सर ने ये कौन सा क्वेश्चन करा दिया? क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन सर कराएंगे, फिर आप करोगे, लेकिन उसके पहले इस वीडियो को यहीं पोस्ट करेंगे आप बच्चे। और क्या करेंगे? इस वीडियो ये क्वेश्चन को एक बार आप खुद ही करो, और जब खुद कर लो तो सर ने जो सॉल्यूशन कराया उसे मैच करो। अगर परफेक्टली मैच हो गया तो आप सब होशियार बच्चे हो गए बेटा ना। तो आप लोग सब एक बार इस क्वेश्चन को यहीं पोज करके इसको करो, फिर सर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो लो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर है ना बेटा। न्यू एडिशन 2020 टीएस ग्रेवाल। क्वेश्चन नंबर 4, जर्नल एंट्री ऑफ मोहन दिल्ली। ये मोहन कहाँ रहता है बेटा? दिल्ली रहता है ना। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर इस पर जर्नल एंट्री पे बात करेंगे। राज जिसका 25,000 ड्यू था बिकम इंसॉल्वेंट एंड पेड 60% ऑफ हिज ड्यूज। राज जिसका 25,000 ड्यू था इंसॉल्वेंट हो गया और 60% अमाउंट मिला, यानी 15,000 मिला। अगर इस 25,000 में 15,000 मिलता है, इन द सेंस जो 10,000 नहीं मिलेगा वो बैड डेट्स हो जाएगा। रेंट 10,000 जीएसटी 6%, रेंट अकाउंट डेबिट टू जीएसटी, रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट लगा के कर देंगे। डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% ऑन फर्नीचर, और फर्नीचर कितना बेटा? 50,000 है।
सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय 20,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, बट सैलरी पर जीएसटी का कोई मैटर आता नहीं है। गुड्स सोल्ड टू सुनील कैश 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST SGST एट द रेट 6% ईच, नेट रिसीव्ड 8,500 प्लस GST है ना बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको बहुत ढंग से करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, कैपिटल 1 लाख है ना बेटा। और गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट 5,000, विच गुड्स परचेज फ्रॉम राजस्थान अलवर विथ 12% IGST है ना बेटा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वेरी फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करो आप सारे बच्चे। देखो पॉइंट नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट बट डेट्स अकाउंट डेबिट टू राज। फर्स्ट एंट्री आप लोगों ने बना ली बेटा कि सर राज इंसॉल्वेंट हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट 25,000 का 60% 15,000 मिल गया, 40% 10,000 नहीं मिला है, बट डेट्स अकाउंट डेबिट टू राज 25,000। फर्स्ट वाली एंट्री क्लियर। सेकंड, रेंट 10,000, इस पर लिखा हुआ बेटा रेंट ओज यानी आउटस्टैंडिंग रेंट बाकी चल रहा बेटा। ये जो रेंट है इसमें बोला कि मोहन को ये रेंट देना है, अभी तक दिया नहीं है ना बेटा, देना है, तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, GST 6% ईच बेटा, इनपुट CGST 600, इनपुट SGST 600 टू आउटस्टैंडिंग रेंट 11,200। 10,000 का रेंट बाकी चल रहा है और जिस पर 6% GST ईच यानी इनपुट CGST भी 6% है, GST भी 6% है, तो रेंट अकाउंट अभी 10,000, इनपुट CGST 600, इनपुट GST 600 टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कुछ भी नहीं है तो GST को विद इन स्टेट मान के इनपुट CGST और SGST करते हैं ना बेटा। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, 50,000 का 10% डेप्रीशिएशन कितना हो गया बेटा 5,000 हो गया। फोर्थ पॉइंट, सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय, ड्यू टू एम्प्लॉय यानी बाकी चल रहा है ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बेटा 20,000। अब अपना सारा ध्यान हर चीज़ बोर्ड पर फोकस करो क्योंकि मेन पॉइंट आ गया बेटा। सोल्ड गुड्स टू सुनील फॉर कैश, सुनील को हमने गुड्स कैश में सेल किया 10,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और उस पर GST लगाना। नेट रिसीव्ड 8,500 प्लस GST। यहाँ तक तो ये नॉर्मल था जो आपने कर लिया। अब जो फिफ्थ वाला पॉइंट है ये मेन है, यहाँ आप लोग फोकस करो बेटा। सुनील को गुड सेल किया ना बेटा, लिस्ट प्राइस 10,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट 1,000, 10 - 1 9,000, ये सेल्स। इस सेल्स में नेट रिसीव हो रहा है 8,500 यानी 500 का डिस्काउंट हो गया। ये गेम है पूरा क्वेश्चन, लैंग्वेज जो बोल रही है। सोल्ड गुड्स टू सुनील फॉर कैश 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST SGST एट द रेट 6% ईच, नेट रिसीव्ड 8,500 प्लस GST। ये बोला कि सर लिस्ट प्राइस 10,000 है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो सेल्स 9,000 है। उसमें से नेट अमाउंट कितना मिला आपको 8,500, तो 9,000 में अगर 8,500 मिला तो 500 का डिस्काउंट हो गया। अब यही बात आपको यहाँ समझानी है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स कितना बेटा 9,000, कैश कितना मिला 8,500, तो डिस्काउंट कितना है 500। ये जो 8,500 नेट मिला ना बेटा ये सेल्स का मिला, अभी इसमें GST बाकी है बेटा। सेल्स 9,000, नेट अमाउंट मिला 8,500 प्लस GST, तो 9,000 का अगर 8,500 मिला तो डिस्काउंट कितना हो गया 500। अब लगाओ CGST और SGST, तो 9,000 का CGST कितना होगा बेटा 6% है ना, 540 और 540 यानी 1080। 9,000 का सेल्स था जिसमें 500 का डिस्काउंट, तो वैल्यू कितनी थी 8,500 प्लस GST, तो प्लस GST 1080, तो नेट अमाउंट आपको मिला है 9580।
सेल्स का अमाउंट कितना मिला 9000 माइनस 500 8500 प्लस GST 1080 इन टोटल हो गया 9580 हो गया आपका। यही लैंग्वेज का गेम था, पूरा लैंग्वेज होने से आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ा। डिफरेंट लैंग्वेज होने से यूनिक एंट्री है, ऐसी एंट्री और नहीं है इस चैप्टर में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000। एक आखिरी एंट्री भी बहुत अच्छी एंट्री बेटा, गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट 5,000 विच गुड्स परचेज फ्रॉम राजस्थान अलवर विद 12% IGST। अगर गुड्स लॉस्ट होता है बेटा तो एंट्री बनती है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। गुड्स कितना 5,000 का बेटा, अब लगो इनपुट IGST 12% बेटा 600। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट IGST तो कितना हो गया 5600। फिफ्थ वाला पॉइंट देखो, सोल्ड गुड्स टू सुनील कैश 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST SGST लगेगी सेल्स पे, बट नेट रिसीव्ड 8,500 प्लस GST। नेट रिसीव्ड 8,500 प्लस GST, यानी जो सेल्स था 9,000, इसमें से तो कितना अमाउंट मिला 8,500, यानी 500 का डिस्काउंट हो गया। अब इस पर जो GST लगती है वो GST आपको यहाँ मिल गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 9580। बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को 2-4 पढ़ोगे तो समझ आएगा। इसी के साथ में आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 4 कंप्लीट किया। बच्चों कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। बाय बच्चों।